हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ना आपके हैशटैग नंबर 1 क्लास 10th हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हैशटैग नंबर 1 क्लास 10th हिंदी मीडियम का महाराष्ट्र बोर्ड जो हमारा स्टेट बोर्ड से वो बच्चों की बात यहाँ पे करेंगे। आपको बता दें जो बच्चे न्यू इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता है हम लोग 10th क्लास की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, इसीलिए हैशटैग 1 लिखा है। बच्चों को डाउट ना हो इसलिए पहले मेंशन करूं हैशटैग 1। इसके बाद जो आपका टॉपिक चालू होगा मींस आपको अब तक तो सिलेबस पेपर पैटर्न की नॉलेज ऑलरेडी होगी, बट मेरा काम है थोड़ा सा और अच्छे तरीके से गाइड करना कि कौन से टॉपिक आप पहले प्रेफर करोगे एंड किस तरीके से सिलेबस अपने को कवर करना है। कम टाइम के अंदर मींस 2 से 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस अच्छे तरीके से कैसे कवर करेंगे। यहाँ पे जानेंगे, आपको सिलेबस तो आइडिया थोड़ा सा हो ही गया होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सुनना, समझना कि आपका जो मैथ्स है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं, पहले तो देखो जब आप मैथ्स में यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे मैथ्स के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनको मैथ्स में सिर्फ पासिंग के लिए सिर्फ देख रहे हैं कि सर कैसे पास होना है, कौन से टॉपिक करना, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। और जो एवरेज बच्चे हैं जो 50-60 लाएंगे तो उनका 70 से 80 नंबर कैसे लेके जाना उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और जो बच्चों ने टारगेट रखा है ना 90+ कि सर 90+ मैथ्स में आना ही चाहिए ना, तो उनके लिए तो बहुत मजा आएगा क्योंकि ये जो सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ना, मैंने बोला 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। 0 लेवल में ऐसे भी बच्चे हैं ना जो मैथ सुनते ही टेंशन में आ जाते हैं, मैथ सुनते ही केटी वाला टेंशन आता है, मींस फेल होने का टेंशन होता है ना। फेल होने वाले बच्चे अगर कंटिन्यू गारंटी बोलते हो 2.5 मंथ की जो हमारी सीरीज चलेगी, मींस 2 से 2.5 महीने के अंदर जो सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, सीरीज मींस होता है जो टॉपिक आपका पिक किया जाएगा, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करा के दूंगा ना, गारंटी आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर कि आपकी सीरीज से बहुत सारा बेनिफिट्स मिला है। एंड जो ये केटी वाला टेंशन था मींस फेल होने वाला जो टेंशन है ना वो काफी हद तक दूर हो चुका है। तो बात करेंगे हिंदी मीडियम के सिलेबस की कि जो आपका सिलेबस है ना मैथ्स 1, 2 2 पार्ट में डिवाइड है। मैथ्स 2 फेलियर बच्चे मैथ्स 2 के नाम से थोड़ा सा टेंशन में आते हैं, ऐसा कांपने लगते हैं, सर मैथ्स 2 तो मैथ्स 1 तो कुछ तो समझ में भी आता है, मैथ्स 2 में प्रॉब्लम आती है एक चैप्टर को छोड़ के, सर रचनाएं छोड़ के बाकी सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि टेंशन में ला देते हैं। तो टेंशन दूर करने के लिए आया हूं, इंग्लिश मीडियम का भी हिंदी मीडियम का भी, एंड ट्राई करेंगे जल्द ही अगर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का भाई रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मराठी मीडियम भी ऐड करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए। बात करो, देखो सिलेबस पहले आप समझो, फिर इजी हार्ड लेवल में बताऊंगा कौन सा इजी चैप्टर है कौन सा हार्ड है, कैसे कवर करेंगे। बात करते पहले सिलेबस। सर मैथ्स 1 में चैप्टर सीधा सीधा आपको दिख रहा है सर 1 2 3 4 5 6। इसके पहले लॉकडाउन लगा था, आपको ही पता भाई 1 साल 2 साल 3 साल का जो भी टाइम गया होगा उसमें क्या होता है ना, बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिला मींस लॉकडाउन था तो जिसका बेनिफिट मिला कि आपके मैथ्स 1 के काफी टॉपिक आपको ही पता होगा सर 25% का रिडक्शन हुआ था, मतलब आपका सिलेबस जो था ना 25 का रिडक्शन था। बट अब आपको इस साल तो लॉकडाउन तो है नहीं, मींस 23rd की जो हमारी बैच है उनको कंप्लीट पढ़ना है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से रखना, टेंशन थोड़ा सा बड़ा, मैथ्स 1 में 6 चैप्टर, इससे पहला जो साल था ना 2 टॉपिक हटा दिए थे, आर्थिक नियोजन एंड सांख्यिकी, 2 बड़े चैप्टर हटाए थे उन्होंने। हार्ड आर्थिक नियोजन से टेंशन में आते इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम, बट मुझे लगता है इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इतने इजी तरीके से सिखा दूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट जो टेंशन लेके बैठो भाई आर्थिक नियोजन हार्ड है, टेंशन दूर कर दूंगा। ध्यान से सुनो, पहला चैप्टर सर 2-4 अंकों वाले रेखीय समीकरण 9th क्लास में पढ़ा है, सुना है, नहीं पढ़ा। अब कुछ बच्चे मुझे पता है 60 to 70% बच्चे ना 9th क्लास में उतना फोकस नहीं रख पाए थे, या फिर उनके स्कूल का प्रॉब्लम था, नहीं जा पाए थे वगैरह, कुछ तो ऐसा रीजन होगा। तो टेंशन नहीं लेना, 0 लेवल से स्टार्ट कर दूंगा, मतलब मैं ये मान के पढ़ाऊंगा, ये मान के मैं चलूंगा कि आपको 2-4 अंकों वाले रेखीय समीकरण आप पहली बार पढ़ रहे हो, इस लेवल से पढ़ा दूंगा आपको सर। और ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज, सब 12 नंबर का ये टॉपिक है, मतलब आप समझो 40 नंबर के पेपर में 12 नंबर सिर्फ ये टॉपिक लेगा, 2-4 अंकों वाले रेखीय समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगला टॉपिक वर्ग समीकरण, इजी कॉन्सेप्ट, बड़ा जरूर है बट इजी बहुत है।
कितने नंबर सर 12, 12 प्लस 12 2 चैप्टर किया सर 24 नंबर कवर हो गया, 24 नंबर कवर, 40 में से 24, आधे से ज्यादा टेंशन खत्म। लेकिन सिलेबस भी ध्यान रखना, इजी टॉपिक है बट सिलेबस इनका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये 2 चैप्टर दिख गया सर। अगला टॉपिक अंकगणितीय श्रृंखला, कितने नंबर का सर 8 नंबर का है। नेक्स्ट हमारा आर्थिक नियोजन, जिसको देख के लोग दूर भाग जाते हैं, 8 नंबर का टॉपिक है। सब टॉपिक करेंगे, टेंशन नहीं है। संभाव्यता आपको 8 नंबर का टॉपिक है। लास्ट सांख्यिकी मेरा फेवरेट 12 नंबर का टॉपिक है। जो हमारे लोअर बच्चे होते हैं ना, जिनको मैथ्स में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती, तो हम उनको बोलते हैं, उनको सजेशन देते भाई जोड़ घटाना गुणा भाग मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज ले लो उसकी, गारंटी 12 नंबर दिला दूंगा मैं, गारंटी। सिर्फ क्या आना चाहिए सर आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 12 नंबर ये दिलाना वो मेरा काम है। इसीलिए जब आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी मींस #2 आएगा ना आपका, वो सांख्यिकी स्टार्ट की जाएगी, सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैंने बोला लोअर बच्चों को थोड़ा सा पहले सपोर्ट कर दो, एक कॉन्फिडेंस तो आए कि सर ऐसा भी चैनल है जहां पे फिक्स नंबर दिला रहे हैं सर, 12 नंबर आपको पहले फिक्स करा दूंगा लोअर वालों का। एवरेज एंड जो टॉपर्स बच्चे वो भी थोड़ा सा मैच करेंगे भाई, कुछ लेवल के सम आपने प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। मैथ्स 1 का हो गया ये टॉपिक। मैथ्स 2 की जब मैं बात करता हूं तो मैथ्स 2 पे आ जाते भाई। मैथ्स 2 टेंशन वाला टॉपिक, जो हमारे लोअर सेक्शन वाले बच्चे हैं, एवरेज एंड टॉपर्स के लिए टेंशन नहीं है। लोअर को भी टेंशन नहीं भाई, टेंशन कम करूंगा, टेंशन नहीं। सिलेबस पेपर पैटर्न जान लो, सीरीज के साथ जुड़े रहो, टेंशन अब ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। पहला टॉपिक सर समरूपता, 10 नंबर का टॉपिक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, समझना। समरूपता टॉपिक का कुछ तो बेसिक पार्ट 9th क्लास में था, जहां पे हम लोग त्रिभुजों को समरूप करने की कसौटियां वगैरह पढ़े थे। बट प्रॉब्लम है सर 9th क्लास में वो टॉपिक तो कुछ समझ में नहीं आया था। प्रॉब्लम है सर 9th क्लास में वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इसीलिए मैंने बोला कोई टॉपिक अगर मैं पिक करता हूं ना, आप 10th क्लास में, तो भी मैं ये मान के चलता हूं ना कि ये टॉपिक आपके लिए कंप्लीट नया है। इस टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो सोच के करा दूंगा। तो समरूपता टॉपिक, पाइथागोरस का प्रमेय 7वीं 8वीं से सुनते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर देके जाएगा। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वृत्त, 12 नंबर का सीधा टॉपिक बनेगा, वृत्त टॉपिक 12 नंबर। नेक्स्ट जो मेरा सजेशन है भाई, लोअर बच्चे अपर बच्चे एवरेज, सबसे पहले ये टॉपिक कर लो, सबसे इजी। और मैं बोलूंगा अगर भाई हर एक बच्चा चाहे मैथ्स में कितना भी कमजोर हो, रचनाएं सबसे पहले पिक करो आप मैथ्स 2 में भाई। 7 नंबर पहले ये फिक्स करो, 7 नंबर फिक्स करो, लोअर से लेके एवरेज हायर सब बच्चों की बात हो रही। 7 नंबर ये फिक्स करने के बाद अगला टॉपिक निर्देशांक भूमिति लेना 7 नंबर। सर ये टॉपिक क्यों, ये हार्ड नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे टॉपिक है। फॉर्मूला जब आपका सीरीज चलेगा बहुत इजी टॉपिक है, बस फॉर्मूले ध्यान में रखने, और थोड़े से मैं समझाऊंगा लॉजिक, कौन से क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में, कहां पे कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। 14 नंबर का मैथ्स 2 इजीली माइंड में फिट कर दूंगा, ये चीज ध्यान रखो। नेक्स्ट सर त्रिकोणमिति, टेंशन वाला टॉपिक है। लोअर बच्चे बोलते सर कुछ समझ में नहीं आता सर, ये थीटा 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 क्या, साइन थीटा कॉस थीटा क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला आपको टेंशन लग रहा है, दूर रखो, अभी टेंशन नहीं लेना है भाई। सीरीज चालू करोगे तो टेंशन दूर करना वो मेरा काम है, टेंशन दूर करना मेरा काम है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स खुला रहेगा ना, उधर मेंशन करना सर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा महत्वमापन मींस मेंसुरेशन, 10 मार्क्स का टॉपिक है, 10 मार्क्स का टॉपिक है, बिल्कुल है सर। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो कि सर कौन सा टॉपिक पहले करूं, कौन सा टॉपिक लास्ट में करूं, कैसे करूं। अब तक आपने जो प्रिपरेशन चालू किया उसको आप इग्नोर करो, मींस वो चीज आप करो, ठीक है। बट मेरा सजेशन है जैसे जैसे आपको हैशटैग प्रोवाइड कराया जाएगा सेम फॉलो करना। ऑलरेडी गाइडेंस मिलता रहेगा लेक्चर्स वगैरह के बीच में। जैसे मैंने बताया पहला टॉपिक आपका सांख्यिकी 12 नंबर, मैथ्स 1 का करा के दूंगा, मैथ्स 1 का 12 नंबर फिक्स करा के दे दूंगा, गारंटी बोलता हूं सब बच्चों का। मतलब मैंने बोला चाहे लोअर बच्चों भाई पढ़ने में मैथ्स बहुत कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वाले एंड टॉपर्स की बात, पहले ये 12 नंबर फिट करा दूंगा। 12 के बाद देखूंगा बच्चे जो टॉपिक के बारे में ना ज्यादा कॉमेंट ऐड कर रहे हैं ना, वो टॉपिक ले लूंगा,
वो डिपेंड करेगा आपका कमेंट अगर ज्यादा नहीं है, व्यूज अगर ज्यादा नहीं जा रहे, तो फिर मैं अपना ऐसा नहीं है कि सीरीज क्लोज करूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग फिर टॉपिक पिक करूंगा। सीरीज तो कंप्लीट मिलेगा, चाहे 4 व्यूज जा रहे हैं, 10 व्यूज जा रहे हैं, 20 जो भी व्यूज जाएगा उसका टेंशन नहीं है, लाइक्स का टेंशन नहीं, व्यूज का टेंशन नहीं, बट उस टाइम पे बस एक ही चेंज होगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग फिर टॉपिक पिक करूंगा। अदरवाइज अगर कॉमेंट ऐड कर रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग टॉपिक्स मिलते रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। सर सिलेबस की नॉलेज हो गई, चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो भी पता हो गया, थोड़ा सा पेपर पैटर्न का भी आइडिया होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सिलेबस से कुछ नहीं होगा भाई, 12 नंबर आपने याद कर लिया सर, 12 12 24 का आएगा, लेकिन कैसे पूछा जाएगा वो जरूरी है, किस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो जरूरी है। ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी पार्ट है सर, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हो, टेंशन नहीं भाई, इतना तो समझ में आएगा। मल्टीपल चॉइस मतलब सर क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 आंसर दिए होंगे, एक आंसर राइट है वो टिक करना है, मतलब एक नंबर वाले 4 नंबर। जो लोअर बच्चे भाई आगे पीछे से क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ ए बी सी डी में एक राइट आंसर कर लेना है। बराबर है? हाँ सर बराबर है। यहाँ पे क्या करते थे जो लोअर वाले टॉपर्स बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो करके जाएंगे। सर बी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टॉपिक से कहीं भी, तो ये प्रॉब्लम होता है। आपने बुक का पूरा रटके गए 12, पता चला सोच के रखे हो 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला आ गया, तो कैसे करोगे? इसीलिए बोला जब सीरीज चालू करेंगे ना, ऑलरेडी कंप्लीट, टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट करा के दूंगा और मेंशन भी करूंगा, इसके लिए आपको पेपर पैटर्न की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्टिविटी वाले पार्ट आते हैं। एक्टिविटी को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लेना। मतलब सर किस क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल भी किए हैं, बीच बीच में कहीं देखा रहेगा आपने खाली भी रखा, तो हमको बोलेंगे भाई फिलअप कर दो उसको आप, मतलब आधा काम आपका करके दिए हैं, आधा अपने को करना है। इजी पार्ट होता है, बहुत इजी पार्ट होता है। क्यों सर? क्योंकि आधा काम तो करके दिए, मुझे डायरेक्शन हिंट दे के रखे कौन से मेथड से जाना है, और बीच बीच में नंबर्स वगैरह भी लिखे होंगे, तो अपने को समझना है 4 नंबर का टॉपिक है, एनी 2 आउट ऑफ 3 ऑप्शन मिलेगा, 3 एक्टिविटी देंगे, 2 करना है। नेक्स्ट सर एनी 4 आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन देंगे, 4 कवर कर लो, 8 नंबर का, मतलब 2-2 नंबर का टॉपिक है। 2 नंबर मतलब आप समझो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पिक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब हमारा सीरीज चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर सर 3rd ए, एक्टिविटी फिर से आया 1 2 3 मार्क्स। यहाँ पे एक्टिविटी आपकी 2 मार्क्स वाली थी, यहाँ पे 3 की थी, तो कॉमन सी बात है उससे थोड़े से बड़े सम पिक कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं, जैसे एक्टिविटी इसमें दिया था वैसे इसमें देगा, मतलब आधा काम करके देंगे, आधा हम लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर एनी 2 आउट ऑफ 4 6 मार्क्स, मतलब 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई, 4 में से 2 करो, 2 क्वेश्चन ऑप्शन में ले दे रहे, तो बहुत बड़ा फायदा अपने को है, एडवांटेज आपको मिलेगा 6 नंबर वाला। 4 5 टॉपर्स बच्चे अगर ये आपने कवर कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपको मैथ्स में 90 प्लस से कोई रोक पाएगा। 90 प्लस से रोकने वाले ये 2 क्वेश्चन यहाँ खड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 ये टॉपर्स की बात हो रही, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे खड़े होके रुक जाते भाई, रोक देते अच्छे अच्छे टॉपर्स को, 90 के नीचे आप चल जाओ। क्योंकि देखो ना 8 और 3 होता है 11 मैथ्स 1 का, 8 और 3 होता है मैथ्स 2 का, 11 + 11 होते हैं 22 नंबर। 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टॉपर्स जो हमारे बच्चे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोलूंगा। अगर इसमें से आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिया है, गलती कर दिया, पता चला एनी 2 आउट ऑफ 3 ऑप्शन भी एक है, और पता चला आपने कोई टॉपिक ऑप्शन में रखा था और वहां से 4 नंबर के क्वेश्चन बना लिए हैं। कोई कोई बच्चे दिमाग लगाते हैं सर 12 12 12 12 दिए होता है सर 36 नंबर, कोई और एक टॉपिक है सर 40 का कवर हो गया, तो उनके लिए टेंशन दे देंगे। पता चला 4 नंबर वाले क्वेश्चन आर्थिक नियोजन से उठा दिए, 4 का अंक गणितीय श्रृंखला से, तो प्रॉब्लम हो गया है। तो यहाँ पे इसी ध्यान रखना, जो बच्चे माइंड में फिट करके बैठे ना 12 12 12 8 कर लिया, 2 चैप्टर ऑप्शन, 2 चैप्टर ऑप्शन में जो बच्चों ने रखा होगा, गारंटी बोल रहा हूं जब आप पेपर दे के आओगे ना तो ये सर की बात याद होगी, 90 प्लस का सपना टूट जाएगा, 90 प्लस आएगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रखना। वो कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, टॉपिक सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 नंबर वाले हर एक टॉपिक के जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना कंपल्सरी कवर कर लो भाई। 90 प्लस चाहिए तो, एंड जो लोअर बच्चे हैं ना भाई वो आप उसको इग्नोर करो, उस पर फोकस मत करो कि सर हम भी 8 नंबर लेके जाएंगे। आप लोग मेरे साथ सीरीज
का मजे लीजिए, एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करते रहना, टेंशन नहीं। सर एनी 1 आउट ऑफ 2, ये तो थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन रहता है, मतलब जो बच्चे रट के जाने की सोच रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना, ये बाहर से क्वेश्चंस दे देते हैं और अपने को नॉलेज होनी चाहिए। अगर सिलेबस की नॉलेज है तो उस टॉपिक का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम इसमें होता है, जो बच्चे रटने वाले मैथ्स सोचते हैं कि मैथ्स रट डालूंगा, जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर करके, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखो आपके सिलेबस के बाहर का रहता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन, बाकी तो सिलेबस ही है बट ये बाहर का रहेगा। तो लेकिन मेथड ध्यान रखना इसी में से रहेगा, जो आपका सिलेबस है उसी का मेथड रहेगा, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदलते। 3 मार्क्स टोटल काउंट कर लो, 40 मार्क्स। मैथ्स 1 का भी सेम पैटर्न है, मैथ्स 2 का भी सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे आई होप जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको सिलेबस का एंड पेपर पैटर्न की अच्छे से डिटेल नॉलेज हो गई है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो टेंशन नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स खुला है ना, टेंशन अपना वहाँ थोड़ा सा कम कर दो, मैसेज करके सर ये टॉपिक नहीं समझा, या फिर यहाँ पे आपने क्या बोला वो टॉपिक नहीं समझा, किसके बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में नहीं समझा, जो भी दिक्कत है ना वहाँ बोल दो। एंड अगर फर्स्ट वीडियो हमारी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट ऐड करो, सर पहली कौन सा सीरीज चाहिए, मींस कौन सा टॉपिक आप लीजिए कि जिससे हम लोग का बेनिफिट्स हो एग्जाम में, आपका जो भी सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा है या फिर बोर्ड से पहले जो आप प्री एग्जाम देते हो उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हो। बोर्ड से प्री से पहले शायद से कंप्लीट ही करा दूं मैं सीरीज, पॉसिबल अगर हो पाया तो, नहीं तो अदरवाइज जितने टॉपिक्स कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से आपको करा के दिया जाएगा। तो डाउट है कॉमेंट कर दो। एंड अपने 10th क्लास वाले बच्चे हिंदी मीडियम जितने भी है ना उनको शेयर भी करते रहो, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के साथ जुड़ते रहे। और इंग्लिश मीडियम में भी अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में उनको भी शेयर करो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की सीरीज मैंने बताया था आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी ऐड कर दिया करो, ताकि सर को क्या मिले, सर को मोटिवेशन मिले। और सर को मोटिवेशन मिलेगा ना, इतने जबरदस्त तरीके से आपका सीरीज लेके आ जाएंगे ना भाई, टेंशन मैथ्स का क्लियर हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 2 सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे, सांख्यिकी से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 12 नंबर आपको दिलाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।